है कि अहमद भाई वापस आ गए, बात खत्म हो गई। ये वाकया कल सानिया कल किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे बच्चे भी हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, बच्चे जाते हैं, कहाँ तक हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं? ये पुलिस का फर्ज है हर शहरी को जो है उसकी हिफाजत करना, और जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं हमारी अरबाब अख्तियार से यही गुजारिश है उनको फिर गिरफ्तार किया जाए, उनकी चीजें सामने आनी चाहिए ताकि जो एक परेशानी की फिजा है पूरी बिजनेस कम्युनिटी में उससे बाहर निकला जा सके। मेरा नाम है रियल शेख से वाबस्ता हूँ। अहमद आलम भाई का जो वाक़या हुआ है ये रात 12:15 बजे के करीब, लेकिन इसमें हमारे शहर की जो पुलिस है, मान साहब ने जैसे बताया, दिन को तो उन्होंने काम किया, लेकिन पूरी रात उनको कॉल्स करते रहे, बुलाते रहे, पूरी रात SHO से लेके DPO तक किसी भी सरकारी ऑफिसर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये वाक़या इतना उन्होंने खुले दिल से किया कि जहाँ पे वाक़या हुआ 40 मिनट बाद फिर वो वहीं से गुजरे हैं गाड़ी खड़ी करने सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पे हमारे इस टाइम शहर की सूरत ये है कि ये तो अहमद भाई का तो वाक़या सामने आ गया, छोटी छोटी डकैतियाँ, वारदातें दुकानों के ऊपर वो दिन रात चल रहे। तो इसमें हमें पुलिस ने जो काम किया है वो काम उस टाइम किया जब कम्युनिटी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला। अपने आप पुलिस नहीं आई, ना पुलिस ने काम किया ना हरकत आई। 4 बजे तक एक SHO काम करता रहा, बाकी सारा काम प्राइवेट सेक्टर ने किया, दोस्तों ने किया, जितने भी इनकी फुटेज थी सारी कुछ मिला के वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ने उनको दिया है, फिर पुलिस आगे चली। अब बात यह है कि अहमद आलम भाई अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है वापस आ गए हैं, लेकिन ये वाक़या हमारे साथ किसी के साथ भी और हो सकता है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि तमाम कम्युनिटीज़ यहाँ शहर की बैठी हुई हैं, कि सबसे ज़्यादा तो हमें इंतज़ामिया के साथ बात करनी चाहिए। उनकी एक मेहरबानी है कि उन्होंने काम किया, लेकिन जिस डिवीजनल हेडक्वार्टर है, इस लेवल पे DPO साहब या बाकी पुलिस काम कर रही है, ये कोई इनफ नहीं है। डिवीजनल हेडक्वार्टर पे बैठ के इस लेवल ट्रॉलिंग नहीं है पुलिस की। आप दिन में फिरें, रात में फिरें, कहीं भी आपको पुलिस की गाड़ी शहर में नजर नहीं है। तो इस पे हम यही मौक़िफ़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास हमें जाना चाहिए, एक डेलीगेशन बना के DPO साहब से, RPO साहब से हमें दोबारा मिलना चाहिए और इसकी प्रॉपर हमें इंक्वायरी करके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जिन्होंने ये किया है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं, उनको कम्युनिटी के सामने लेके आएं, ताकि जो खौफ व हरास एक शहर के अंदर फैला हुआ है वो ख़त्म हो सके। क्या करें कि ये लाकानूनियत जो है ये नहीं होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी कोई भी हो, रियल एस्टेट से हो या बाकी, ये किसी भी शहर या किसी भी मुआशरे की कम्युनिटी हो, और ये मुआशरा बेस करता है बेसिकली बिजनेस। मेरे ख्याल में अब क्रेडिट डिस्क्रेडिट का जो है वो छोड़ के आप लोगों को प्रैक्टिकल जो है ना उन्नत काम की तरफ आना चाहिए। ये ना हो कि यही एक मीटिंग हो, हम लोग इंजॉय करें और यहाँ से चले जाएं। तो बेशक नामालूम से उन लोगों के खिलाफ FIR कम से कम लॉन्च करवाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि ना सिर्फ ये मामला हल हो बल्कि बाकी सारे के सारे जो आइंदा के लिए खदशात दायर किए जा रहे हैं, जो एजम्पशन ड्रा की जा रही है, जो बेसिकली एक फजा ऐसी है कि जिसमें हर बंदा अपने आप को इनसिक्योर कर। मैं और मेरे बड़े भाई हैं सदर जसुल बात अपनी बात भी करेंगे। हम आप लोगों के साथ लीगल साइड पे 24 आवर्स हाजिर हुई रही। उसके बाद DPO साहब ने कमेटी बना दी, लेकिन नाम कमेटी थी, उसमें सिर्फ SHO साहब जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, जो हमारे मुतलका हैं सदर के रहो बाबर सदार साहब। उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर रहा, कोई भी वर्क नहीं कर रहा। जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं सारे हर बंदा अपना काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि मैंने जिनको जो भी कमेटी के मेंबर थे कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल तक भी अटेंड नहीं की, ना आज न कल। मतलब ये पुलिस कर भी है। वहाँ होने के 24 घंटे के दौरान जो एक्टिविटी रही है खासकर दोस्तों की और सिक्योरिटी के इदारों की, तो वो बहुत अच्छी रही है कि उसके बाद ये रिकवर हुआ। भावलपुर की पुलिस के लिए या इदारों के लिए इतना बड़ा टास्क नहीं है, अगर वो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें तो बंदे ट्रेस आउट हो सकते हैं। तो इसमें जो भावलपुर शहर में एक रूमर फैला हुआ है कि जी बंदे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, तो उसमें अगर हम सारे दोस्त थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें जाकर उनको, DPO साहब को भी, RPO साहब को भी, तो उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और ये माहौल अच्छा पैदा होना चाहिए भावलपुर शहर के लिए। ठीक है प्रेसिडेंट को प्रेस क्लब भावलपुर का, भावलपुर में जो ये वाकया हुआ तो अपनी नोयत का एक दिलचस्प सा वाकया था, और सारी रात पुलिस की तरफ से और बाकी मामला जो चलते रहे,
अभी बहुत सारे दोस्तों ने जिक्र किया कि पुलिस ने बड़ी कोशिश की। मैं बतौर सहाफ़ी मुझे पता है कि कैसे जो अलावा जिसके थाने में ये वारदात हुई, शायद किसी ने कोशिश की। ज़ुबानी कलामी बातें ज़रूर चलती रह गई, क्राइम फाइटर भी आ गए, SHOs भी आ गए और जनाब उन्होंने ज़ुबानी कलामी सारे मामलात किए। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दोस्तों की दुआएं और बाकी के बुजुर्गों की दुआएं जिसकी वजह से ये आज खुद बाजियाब होके वापस आ गए। लेकिन पुलिस में इतनी कम अज कम सलाहियत नहीं थी कोई को बाजियाब होगा सके। वो अभी भी मैं कहता हूँ इसके साथ साथ आपकी जो रियल स्टेट कम्युनिटी है, मादरत के साथ सारे दोस्त बैठे हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई, और इज्जत एहतराम का रिश्ता है, उनकी तरफ से भी कोई खास जो शुक्रोश देखने में नहीं है। नहीं तो आप कम्युनिटी है, अरबों रुपये आप टैक्स देते हैं, आपकी वजह से ये शहर चलता है, उन्हें अफसरान की तनख्वाहें जाती हैं, तो आपको तो चाहिए था RPO को सर पे बैठ जाते हैं, उनको अल्टीमेटम देते कि इतने ये टाइम है आपके पास, इस टाइम के अंदर अंदर इस केस को सॉल्व करें, छोड़ दें कि उसका रिजल्ट कोई भी हो, लेकिन कम अज कम लोगों के सामने तो आना चाहिए। मैं समझता हूँ इस वाक़े के बाद सिर्फ अहमद आलम साहब ही डैमेज नहीं हुए, तमाम जो आपकी कम्युनिटी है वो सारी की सारी डैमेज हुई है। लोग शक की नज़र से देखते हैं, जिस तरह का मुंह होता है उस तरह की बातें हर चौक पे हर चौराहे पे। तो सिर्फ अहमद आलम साहब डैमेज नहीं हुए, आप तमाम लोग डैमेज हुए हैं। लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो गया तकरीबन। जब तक आप पुलिस को मेरे ख्याल में दूसरे अल्फाज में डंडा नहीं देंगे, जब तक बैठेंगे नहीं उनके पास जाकर उसको अल्टीमेटम नहीं देंगे, ये मामला में खत्म सॉल्व नहीं होगा। बिजनेस में आना गवाह होता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देना शुरू करते हैं, जिससे ये जो आपका बिजनेस है ये टोटली मुतासर होता है, जैसे जो स्टीम साहब ने कहा है। तो इसमें जहाँ तक पुलिस की प्रोग्रेस है वो आपके सामने है, लेकिन जहाँ अफसोस का मकाम है कि भाई इसका अगवा हुआ और ये अल्लाह के शुक्र से वापस आ गया। तो सबसे खुशी की बात यह है कि आप सब लोग इकट्ठे अहमद आलम के साथ ठहरे हुए हैं और इसी तरह हम लोग ठहरे रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस को हम ज़ाहिर है हम जिस दिन से अगवा हुआ उस दिन से अब तक हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसको अब तक सारी चीज़ें सामने आ जानी चाहिए। अब जहाँ बात होती है कि बात की जाती है पुलिस वाले थे, पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, तो वो भी चीज़ जो है ना पुलिस को देखनी चाहिए कि पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान है कि अगर वो पुलिस वाले थे तो वो पुलिस वाले कौन थे। और अगर ये इस तरह से अगवा होते रहे और इस तरह से लोग करते रहे तो बगावत में शायद अमन जो है ना मज़ीद ख़राब होगा। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि आप सब लोग इस तरह इकट्ठे हैं, तो इसमें आपको DPO को RPO से मुलाकात करनी चाहिए, अगर यहाँ नहीं है तो फिर आपको IG से मिलना चाहिए। अगर इस तरह सब लोग खामोश होते रहे और आपके जैसे स्टीव साहब ने कहा कि जो आपका तबका है स्पेशली वो एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर अहमद आलम के सामने लोग बात नहीं करते, पीछे यही लोग जो आपकी बिजनेस हैं हर बंदा अपनी राय देता है, तो इससे आपका नहीं, अहमद आलम का नहीं, टोटल लोगों का इंटरेस्ट खराब होगा, एतमाद खराब होगा। इसमें जिस तरह आज आपने मीटिंग की है इसको मजीद कंटिन्यू करें और सीरियस होकर इसको लें कि जो भी है इस तरह का बेवकूफ़ है, सच्चा है, झूठा है, उसके पीछे कोई लोग जो भी इन्वॉल्व लोग हैं वो सारे सामने आने चाहिए, उसके साथ ही आगे काम चलेगा। नहीं तो ये मीटिंग करके आज में खत्म हो जाएंगे तो कल को नया वाक़या हो जाएगा। और यहाँ सूरत हाल जिस तरह भी शकील साहब बता रहे थे कि सारी रात हम एक SHO को एक्सेस नहीं कर पाए, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने सारे फोरम हम इकट्ठे करके बैठे हैं, मेरा ख्याल है हमें अगर आपस में भी लिंकेज रखें तो तभी हम इसको मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ पे है कि हम अपनी आइंदा के लिए तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ये कर लेते हैं और किसी किस्म का किसी भी कम्युनिटी के फर्द के साथ ना खुशगवार वाक़या हो तो हम सबको फ़ौरन एक दूसरे के साथ राब्ते में आना चाहिए और अपना अपना रोल अदा करते हुए एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े हो जाना चाहिए। और जैसे इमरान भाई ने भी कहा, ये एक हमारी सब दोस्तों की गुडविल पे इम्पैक्ट और इसका एक वाक़े से नहीं, इस शहर की तरक्की से, यहाँ के लोगों का आके बसने से, यहाँ के लोगों के आके इन्वेस्ट करने से, हर चीज़ से इसका ताल्लुक है। तो हमारा इंतजामिया से मुतालबा यही है कि जी पहले भी एक केस हो चुका बच्ची का, वो भी अभी तक नामालूम है आई थिंक कि जी कैसे हुआ, उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं आया और ये विद इन अ मंथ के दूसरा केस है। तो इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, बड़ा आसान था उस वक्त, अगर जियो फेंसिंग अलाउ होती तो फौरन पता चल जाता है कि भाई उस वक्त फोन यूज हो रहा था, इंस्ट्रक्शन मिल रही थी, एरिया तकरीबन ये समझे कि जी वही था जो नज़दीकी एरिया था। तो मेरे ख्याल में इसमें
इस केस को इंतजामिया को बेहतर किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म का कोई जो वाक़या है वो नुमाना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अयाज करिया, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बार। तो मेरी सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमारा जो भावलपुर शहर है अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन शहर जो है यहाँ पे माना जाता है, लोग इसको मानते भी हैं, लोग आके अपना इंटरेस्ट भी शो करते हैं, ट्रस्ट भी शो करते हैं कि भावलपुर एक पुरअमन शहर है और हम जाके अपना बिजनेस करें, इस कम्युनिटी को मजीद डेवलप करें। तो और सोशल मीडिया के थ्रू भी तमाम कम्युनिटीज़ भी और लेमैन भी हमारे साथ लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो जब इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है भावलपुर में किसी भी जगह, तो सबको मालूम होता है कि सोशल मीडिया के जरिए सारे हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट क्या आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और वो अगर दूसरे पहलू से देखा जाए खौफ और हरास भी पैदा होता है कि यार एक जो इतना असर रसूख रखने वाला बंदा है उसके साथ ये हो रहा है, तो लेमैन जो है वो कहाँ तक उसको बेचारे को, वो तो बेचारा पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, थाने पे नहीं जा सकता। हमारी कम्युनिटी जो है, जो आपकी कम्युनिटी है, जो हम इतने असर रसूख रखने वाले हैं, हम हर किसी फोरम पे जा सकते हैं, हम हर फोरम पे बोल सकते हैं, हम फोरम पे हम आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमें चाहिए था कि हम आवाज बुलंद करते, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक किस्मती है इनकी कि ये रिकवर होके आ गए हैं। खुदा ना खास्ता इस तरह हुआ, इस तरह अगर ये रिकवर ना होते तो हमारी कम्युनिटी क्या इस तरह का एक्ट उन्होंने पहले किया, पहले बैठे एक दूसरे के साथ हमने राब्ता किया, नहीं किया। ये हम सब की जिम्मेदारी थी, ये हमारे ऊपर भी एक सवाल निशान है। हम एक शहरदार लोग हैं, बेशक हम किसी से मिले ना मिले, लेकिन एक दूसरे को जानते जरूर हैं। तो हम एक भावलपुर एक अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून शहर है, हमने बनाया हुआ है और हम इसको कंटिन्यू रखें। और जो कच्चे के इलाके का जो माहौल है यहाँ पे पैदा हो जाएगा, अगवा एहतमाल शुरू हो जाएंगे, ये तो मामला बढ़ते जाएंगे। और पुलिस पे भी सवाल निशान है, आज तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की। हेड बैठे हैं, उनको चाहिए था कि वो जो भी मुलजमान है उनको कैसा किरदार तक सामने ले आए। नामालूम का क्या मतलब है, वो नामालूम ही रहेगा। हम बिल्कुल आपके साथ ठहरे हैं, जिस फोरम पे भी जाने की जरूरत होगी हम मौजूद हैं। हमारी तरफ से आपको जो है ना कोई इंशाल्लाह कमी कोताही का सामना नहीं करना। और बिजनेस कम्युनिटी से ही, रियल एस्टेट कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हूँ। और ये न्यूज़ सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहीं, आम बंदे के लिए बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी हर बंदे का राइट है। और ये सवाल कानून नाफिज करने वाले इदारों से सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ बैठे सारे भाइयों का नहीं, हर भावलपुर शहरी का है। अहमद भाई का वापस आ जाना खुशाइन बात है, सबको खुशी है, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें कैसे किरदार तक पहुँचाना बड़ा। दूसरा जो बात इमरान भाई कह रहे थे कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमें अब ये समझाएं कि जब 4 पुलिस वाले आपको रोकते हैं, रोड पर खड़ा होकर, तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा फेक है, कौन सा फेक है। तो इसको टाइम जितना जल्दी होता है तो पॉसिबल बनाएं, ताकि लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी और बिजनेस कम्युनिटियाँ ग्रो कर सकें। पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, मुझे रोका गया। जब मैं रुका उस वक्त मुझे इन्होंने जोर से बैटरी मारा और धक्का देकर मुझे मेरी गाड़ी के अंदर डाल दिया। तो आगे जाके इन्होंने गाड़ी चेंज की, फिर मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया। मतलब इस तरीके से इन्होंने अगवा किया, जिसमें तमाम ताजरान और पूरे भावलपुर में जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है तशवीश की लहर पाई जाती है। और आज 1 हफ्ता हो गया, पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। और इसमें सिर्फ एक बंदा, डीपीओ साहब ने कमेटी बनाई, 5 लोगों की कमेटी थी, उसमें एक बंदा, एक एसएचओ, सिर्फ एक आईटी का बंदा काम कर रहा है, उसके अलावा कोई भी काम इस पर नहीं हो रहा फर्दर। मेरा ख्याल है इतने बड़े मामले में कम से कम 5-10 लोगों की कमेटी होनी चाहिए और इनको काम करना चाहिए, फिर जाके शायद मुलजमान ट्रेस हो सके। मेरा मुतालबा है कि जल्द से जल्द मुलजमान को ट्रेस किया जाए। ये ख्याल है आपकी इन्वेस्टिगेशन अदारों की और पुलिस की, वो जहाँ तक चली है अभी तक, तो मैं समझता हूँ कि ये क्या हम इस तरह करना है, कोई हम इसका वर्षा ग्रुप बना लें, कोई मीटिंग बना लें, उसके बाद हम इसको आगे लेकर चलें, ताकि जब तक ये मामला बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक मुसलमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो जाते और एक्ट सामने नहीं आते, तो हम इसको वक्तन फवक्तन इस पर हम शामिल भी करते रहें और इसको आगे बढ़ाते भी रहें।